हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए आज की रीडिंग में आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को जानते हैं, इनकी करंट फीलिंग्स को, और साथ ही जानेंगे कि ये रिश्ता आगे नियर फ्यूचर में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। यदि आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो समझ लीजिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में ये रीडिंग मैच करे। ये इस डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद में इस टैरो डेक से आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, और ये ओरेकल कार्ड्स हैं, डिटेल में उनके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, आपके साथ में क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, ये रिश्ता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और लास्ट में एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए, एंजल कार्ड से, एंजल से गाइडेंस लेंगे कि इन द नियर फ्यूचर आपको क्या समझने की जरूरत है, करंट सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं इसको साइड में कर देती हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए अपने पर्सन के आप उनका फोटोज देख सकते हैं, उनको मन में याद करिए। जब भी हम फोटो वगैरह देखते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, तो उनके मन में उनको याद करिए और डिवाइन पर ट्रस्ट करके आप रीडिंग देखना स्टार्ट करिए। जब भी हम डिवाइन पर ट्रस्ट करके, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचते हैं तब डेफिनेटली उसकी रीडिंग में हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। ठीक है, चैनलाइज करिए अपने पर्सन की एनर्जी को और फिर रीडिंग देखिए। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या है इस समय। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुवेनेट। देखिए इस डेक में, बॉटम ऑफ द डेक में जो व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, ये एकदम शांत होकर के अकेले में एक फॉरेस्ट में जैसे बैठा है और ध्यान चिंतन लगाए हुए। तो सेम सिचुएशन आपका भी है कि आप बहुत अकेले में जब भी रहते हैं, बहुत ज्यादा आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा आप ये सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों फिर से एक हो जाएं। इस कार्ड में देखिए कैसे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, तो आप भी इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब आएगा वो पल जब आप दोनों फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। रात दिन आप इसी विषय में सोचते रहते हैं कि पुराने समय जो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ थे, कि फिर कब हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर कब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। सफरिंग इन साइलेंस, तो आपकी एनर्जी में इस समय बहुत ज्यादा आप अकेलेपन में वक्त बिता रहे हैं और वेटिंग गेम, यानी कि वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कैसे ये वक्त कटे, आपसे ये वक्त कट नहीं रहा है। ये जो समय का समय है, ये समय आपसे कट नहीं रहा है, और आप बहुत ज्यादा अकेलापन आपने चूज कर लिया है। अब आप ना लोगों से ज्यादा बात करते हैं, ना कुछ, आपको किसी चीज में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी इस कार्ड में भी अकेलापन दिख रहा है, और यहाँ पर जो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, उसमें भी जो बॉटम ऑफ द डेक निकला था वो भी रेस्ट एंड रिजुवेनेट, जिसमें वो व्यक्ति अकेला बैठा था। तो इस वक्त आपको जीवन में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है और बहुत दुख, आपको बहुत हर्ट एंड एक सैडनेस वाली एनर्जी दिख रही है आपकी, जिसमें आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के याद में खोए हुए हैं। थ्रोट चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी। तो बहुत ज्यादा आपकी इच्छा हो रही है कि आप आपके पार्टनर से बात करें, मिलें, उनसे बात करने के लिए आप तरस रहे हैं, आप उनकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। ओके, जो प्यार भरे पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिठाया, जो जो मीठी मीठी बातें आपके पार्टनर ने आपसे की हैं, वो सब आपको बहुत ज्यादा याद आ रही है, और अब आप फिर से वही वापस दोबारा चाह रहे हैं कि आपके रिश्ते में फिर से वही सब पुरानी बातें लौट आए, कि आपके पार्टनर फिर से वही रोमांटिक बातें आपके साथ करें। तो वो जो रोमांस जो था पहले, उन पलों की याद में आप बैठे हैं, एंड आप चाह रहे हैं कि फिर से आपके पार्टनर आकर आपसे वही रोमांटिक बातें करें। थ्रोट चक्रा हमारे थ्रोट को दिखाता है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में रोमांटिक कपल का कार्ड था, तो अब बहुत बैडली मिस कर रहे हैं वो रोमांटिक बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ की हैं। थर्ड आई चक्रा एंड विक्ट्री एंड साइलेंस। आपका इंट्यूशन आपसे ये कहता है कि चाहे जो भी हुआ हो, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू कि एक ना एक दिन ये रिश्ता डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, आप दोनों का रिश्ता टूटेगा नहीं। सो यू हैव अ गट इंस्टिंक्ट, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है कि आप दोनों जरूर एक होंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिसेप्शन एंड एनवी।
तो आपको ऐसे लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं अपने पार्टनर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो सब पूरी होंगी। और ये जो फीलिंग है ना, ये आप किसी को दिखा नहीं रहे। ओके, यू आर हाइडिंग दिस फीलिंग्स, यू आर हाइडिंग दिस फीलिंग्स फ्रॉम एवरीवन। जो भी आपसे आपके दोस्त मित्र जो भी आपको ये कह रहे हैं कि अरे अब ये रिश्ता खत्म हो गया है, नहीं चलेगा, सब कुछ, बट यू नो कि आपका गट इंस्टिंक्ट बोलता है कि यस डेफिनेटली रिश्ता आगे बढ़ेगा, फुलफिल होगा, और आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ हासिल होगा आपको इस रिलेशनशिप में। ओके, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और इस बात को ना आप छुपा रहे हैं लोगों से। ओके, यू आर नॉट टेलिंग दिस टू एनीवन, यू आर हाइडिंग दीज फीलिंग्स ऑफ योर्स। आपको पूरा यकीन है कि आप इस सफरिंग इन साइलेंस से निकल करके फुलफिलमेंट ऑफ विशेस में आएंगे। देखिए, ये भी नंबर 9 है और ये भी नंबर 9 है, तो टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। आपकी ये मतलब कॉन्फिडेंट हैं आप इस बात को लेकर के कि वक्त जरूर बदलेगा। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बॉटम ऑफ द डेक है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। यहाँ पर 2 बार 3 का कार्ड आया है। सो जो यूनियन आप दोनों का था ना, वो जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, ठीक है, वो चीज उस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को आप मिस कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यानी कि जो आप दोनों पास में आते थे, एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताते थे, वो चीज, वो इंटीमेसी आप मिस कर रहे हैं। ओके, और वो चीज आपको बहुत बोर कर रही है। यू आर बैडली मिसिंग द फिजिकल लव ऑफ योर पार्टनर। वो जो रोमांटिक पल, वो बातें उनकी, वो सब कुछ जो आप दोनों एक दूसरे के साथ में बिताते थे ना, वो चीजें आपको अभी नहीं मिल रही हैं। उन चीजों का एब्सेंस है आपकी लाइफ में, और वो आपको खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आए, आपको आपका हाथ थामे, आपके साथ में रोमांटिक टाइम बिताए, आपके साथ में रोमांटिक बातें करें, और वो सब कुछ हो नहीं रहा है। सो ये खालीपन आपको खा रहा है अंदर से। ओके, सो इस वक्त आपकी एनर्जी ये है। अगर आपकी एनर्जी ये है तो आप आगे देखिए कि इन द नियर फ्यूचर आपके, सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, और फिर इन द नियर फ्यूचर किस ओर बढ़ रहा है ये रिलेशनशिप, कहाँ जा रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अगर आप फिजिकल इंटीमेसी मिस कर रहे हैं, इस वक्त आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ की उम्मीद या जो चाहत है आपके दिल में, यदि ये आपकी इस वक्त की एनर्जी है, तो ये रीडिंग आपकी है। द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वांड्स। देखिए, आपके पर्सन के साथ में इश्यू क्या है ना, कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने ईगो को पकड़ कर बैठे हैं। हालांकि वो आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू, वो आप में ही अटके हुए हैं, लेकिन उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो इतना ज्यादा है कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। उनको ऐसे लग रहा है कि अगर वो झुक गए आपके सामने तो छोटे हो जाएंगे आपके सामने। सो इसलिए इसलिए वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो भी आपकी ही एनर्जी में है, आपके बारे में ही इंतजार कर रहे हैं, आपका ही वेट कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन 2 ऑफ वांड्स। ये आपके पार्टनर डेस्परेटली आपका वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप आगे कदम बढ़ाओ, आप आगे बढ़ करके उनके पास में आओ। ओके, दे वांट यू टू कम एंड कॉन्टेक्ट देम। तो वो चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। ये ट्रैवल, ये जर्नी कार्ड है। ओके, तो वो चाह रहे हैं कि यू शुड मूव अहेड, दे आर वेटिंग फॉर यू। सो वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपसे ही प्यार करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। देखिए, अभी आप दोनों में भले ये सिचुएशन है, बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है, रिश्ता किसी पुराने प्रॉब्लम की वजह से, रिसेंट में कुछ हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं है। नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रहा है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी प्यार कहीं नहीं गया है। भले आप लोग फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन प्यार वहीं का वहीं है। दोनों के दिल में आग लगी हुई है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों के दिल में फिजिकल लव की चाहत बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आगे झुकने के लिए रेडी नहीं है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को पकड़ कर बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो झुक गए तो
छोटे हो जाएंगे आपके सामने। 5 ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ swords। आपके पार्टनर आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पर आपके फोटोज देख रहे हैं, लेकिन फिर वो उसी इसमें चले जाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बात स्टार्ट की और फिर झगड़ा हो गया तो, अगर आपका जो रिएक्शन है वो बहुत नेगेटिव आया उनको, तो इसलिए वो थोड़े से संभल जाते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर आपको फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज या कम्युनिकेशन आए, लेकिन और वो खुद भी सोचते हैं कि चलो मैं आगे बढ़ूं क्या, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि कहीं झगड़ा हो गया, आप गुस्से में उनके ऊपर बिफर पड़े तो। सो ये चीजें उनको रोक देती हैं। ओके, मन में ये ख्याल तो आता है, लेकिन फिर लड़ाई झगड़े के डर की वजह से वो पीछे हट जाती है। द फुल कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5। देखिए आपके पार्टनर यहाँ पर इस डेक में ना 4 कार्ड्स होते हैं 5 के, जिसमें से 3 तो निकल चुके हैं, यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों जिस मोड पर पहुंच चुके हैं, जहां नो कांटेक्ट है, आपकी तरफ से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत नाराज हैं, जो भी पास्ट में कहा सुनी हुई थी उसकी वजह से आप बहुत नाराज हैं। लेकिन वो इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन। वो इस फ्रस्ट्रेशन वाले, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, ये चीज उनको बहुत स्ट्रेस दे रही है। दे वॉन्ट टू मूव अहेड इन दिस। मूव अहेड का मतलब ये नहीं कि आपसे मूव ऑन कर लेना है, बट आपके साथ ही वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सो वो खत्म कर देना चाहते हैं ये लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इस चीज को वो टोटली खत्म कर देना चाहते हैं और पास्ट की बातों को भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी आपके साथ में फिर से शुरू करना चाहते हैं। वो पास्ट की बातों को रिपीट नहीं करना चाहते। दे डोंट टॉक अबाउट ऑल द पास्ट थिंग्स जिसकी वजह से भी झगड़ा हुआ है। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वंड्स। अब आपके पार्टनर जो है ना, वो सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में एक फाइनल डिसीजन ले लिया जाए। ठीक है, वो एक फाइनल डिसीजन के मूड में आ चुके हैं कि जहां उन्हें पास्ट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो किन कंडीशंस को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है, ये चीजें भी उनके पास में काफी क्लियर है। ओके, दे आर वेरी क्लियर ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच दे वांट टू मूव अहेड इन लाइफ। आपके साथ में उनको आगे तो बढ़ना है, लेकिन दे आर वेरी क्लियर कि किस तरह उन्हें आगे बढ़ना है। कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशन है और इस चीज को लेकर के वो बिल्कुल भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। सो योर पार्टनर हैज सम टर्म्स एंड कंडीशन जिसके लिए वो एकदम फर्म है। ठीक है, एंड बहुत जल्द वो डेफिनेटली इस ये फूल कार्ड, द जजमेंट एंड द एम्परर आर ऑल मेजर आर्काना, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग 100% होगी, जहां आपके पार्टनर एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि उन्हें क्या करना है, आपके साथ में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ सम डिसीजन और उसके बाद में फिर इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगी, बट ये न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगी, ऐसे लग रहा है। ओके, आइए और जानते हैं ओरेकल कार्ड से कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और नियर फ्यूचर में ये रिश्ता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अटैचमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है फैमिली। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली जो है उसके प्रति उनका एक अलग ही अटैचमेंट है और ये चीज एक ब्लॉकेज हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। उनकी पहले से अगर कोई फैमिली है, जैसे पेरेंट्स हैं या और भी अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हैं, तो अपनी फैमिली के लिए उनके दिल में एक अटैचमेंट जरूर है और इस चीज को वो कभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली का सैक्रिफाइस करेंगे आपके लिए, तो ये मुश्किल है। आपके पार्टनर का अपने फैमिली से एक जबरदस्त अटैचमेंट दिख रहा है मुझे। एनवी, बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से जी रहे हैं, आपको उनकी याद नहीं आ रही है, आप उनको भूल चुके हैं और ये चीजें उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं और ये चीज से ना वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो एक एनवी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां उन्हें जलन हो रही है आपसे कि आप उनको क्यों नहीं याद कर रहे हो, क्यों नहीं उनको कांटेक्ट कर रहे हो, क्यों नहीं उन्हें ऐसा दिख रहा है कि आप उनके बिना तड़प रहे हो।
दे वॉन्ट टू सी दैट, वो देखना चाहते हैं ये चीज, लेकिन वो दिख नहीं रहा है उन्हें। एंड इन सब चीजों से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, बहुत दर्द में है आपके पार्टनर भी, कि आप क्यों अच्छे से हैं, आप क्यों नहीं उनके सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज आ जाइए मेरे जिंदगी में वापस और हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं हो रही है, आपके पार्टनर को दिख नहीं रही है आपके एंड से। सो दे आर समवेयर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। द थिंकिंग मैन, बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन। देखिए यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना कि जो बातें आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं, यहाँ सेम एनर्जी निकल कर आई है, द थिंकिंग मैन एंड द थिंकिंग वुमेन। आप दोनों बहुत ज्यादा अपने अपने उसूलों को पकड़ कर बैठे हैं। तो आप दोनों बिल्कुल भी एक ही लेवल पर सोच रहे हैं और बिल्कुल भी एडजस्ट कर नहीं रहे हैं। वो जहां अपनी बात को लेकर के पकड़ कर बैठे हैं, आप भी बिल्कुल अपने बातों को वहीं पर पकड़ कर लेकर बैठे हैं। सो यू बोथ डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, आई फील। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में इस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं है। आइए और देखते हैं कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, कि एनर्जी क्या है। एप्रिसिएशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू हीलिंग। देखिए आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रभावित हैं, यानी कि आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वभाव जो भी है, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे रियली लव यू एंड दे रियली अप्रिशिएट यू। और वो चाहते हैं कि यस आपके साथ में रिलेशनशिप सुधर जाए, रिलेशनशिप हील हो जाए, जो भी पास्ट में लड़ाई झगड़े हैं वो सब खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। द गार्डन एंड द गेट। लेकिन आपके पार्टनर आगे बढ़ नहीं रहे, ओम ऑल टाइड अप। यहाँ देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दोनों ही एनर्जी ब्लॉकेज है। ये लेडी गेट के बाहर निकल नहीं रही है और ये लेडी पूरी चारों तरफ रस्सी से बंधी हुई है। तो सेम वे आपके पार्टनर की एनर्जी, दे आर नॉट मूविंग अहेड, ठीक है, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल अटक कर बैठे हैं। जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स्थ चक्रा। देखिए आपके पार्टनर को का जो इंट्यूशन है ना, उनसे कह रहा है कि आगे आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, और वक्त आएगा जब वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो दे फील दैट टाइम आएगा, टाइम के साथ चीजें बदलेंगी एंड देन वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपको बता पाएंगे कि वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। सो दे फील कि इंट्यूटिवली वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि वक्त के साथ चीजें ठीक होंगी और तब उनको मौका मिलेगा जब वो आपसे अपना प्यार का इजहार कर पाएंगे। आइए जानते हैं रिश्ता किस ओर आगे बढ़ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें व्यूअर्स के लिए कि ये रिलेशनशिप उनका किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर रिलेशनशिप इन द नियर फ्यूचर। ओके, अ मैसेज इन बॉटल एंड बॉटम ऑफ द डेक है को क्रिएट। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनकी सारी फीलिंग्स बॉटल्ड है। बॉटल्ड है यानी सब मन के अंदर दबा के रख रहे हैं। जिस तरह ये बॉटल के अंदर सब मैसेजेस हैं, उसी तरह आपके पार्टनर के भी मन में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन अभी वो सब अंदर बंद है उनके अंदर। एंड वो कहना चाहते हैं कि यस वो आपके साथ में मिलकर के को क्रिएट है बॉटम ऑफ द डेक में। सो वो कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ मिलकर के डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाएंगे, बनाना चाहते भी हैं, ठीक है। सो बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सो इन द नियर फ्यूचर आई फील योर पर्सन विल ओपन अप देयर हार्ट। इमेजिन एंड फ्लेक्सिबल। आपके पार्टनर अब अभी तो फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इमेजिन कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में फ्लेक्सिबल कार्ड ये दिखा रहा है कि वो समझ रहे हैं कि थोड़े से अभी वो रिजिड हैं, झुक नहीं रहे हैं, बट उन्हें पता है कि अगर इस रिश्ते को चलाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सो दे आर रियलाइजिंग एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को चलाने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाना जरूरी है। टाइम फॉर एन यस, तो ये चीजें होंगी लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी एक बहुत ही स्वीट
कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आने वाले समय में थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा। वक्त बीतने के बाद में आप दोनों का जो रिश्ता है वो ये मिल्क एंड हनी जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप दोनों में बातचीत नहीं है, आपके पार्टनर झुक नहीं रहे हैं, बट हाँ उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो इन द नियर फ्यूचर थोड़ा टाइम जाने दीजिए, थोड़े समय बाद आप दोनों का रिश्ता ये मिल्क एंड हनी जैसा हो जाएगा। ओके, बहुत ही प्यारा, मीठा और खूबसूरत। सो आपका रिलेशनशिप टूटा नहीं है और ना ही आगे जाकर टूटेगा। आगे जाकर के थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। ये रिश्ता फिर से बहुत खूबसूरत होगा, जहां आपके पर्सन आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे और रिश्ता अच्छा हो जाएगा। देखिए, वैनिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है परसिवरेंस। कहीं ना कहीं अपने ईगो, अपने आत्मसम्मान, अपने अपने इमेज को लेकर के बहुत कॉन्शियस है वो, और अपने इसी इमेज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, उन्हें बेसब्री आ रही है उनके अंदर। तो इस इमेज, सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके अंदर जो है कि झुकना नहीं है, मैं अगर झुक गया तो क्या होगा, मेरा मैं इस पोजीशन पर हूँ, शायद वो आपके पार्टनर बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, तो इस चीज का उनको थोड़ा सा घमंड है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, सो इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो घुटन भी है उनके अंदर। कंफ्यूजन बॉटम ऑफ द डेक में है सर्विस। उन्हें कंफ्यूजन है इस बात का कि क्या आप भी इस रिलेशनशिप में उतना ही अब उनके साथ में एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही उनके साथ में प्यार से रहेंगे, उतना ही ज्यादा उनके प्रति डिवोटेड रहेंगे। सो दे डोंट नो, उन्हें पता नहीं है कि आप तैयार हैं या नहीं इसमें। इसलिए उन्हें लग रहा है कि उनकी इज्जत चली जाएगी अगर वो आगे बढ़ गए और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, तब तो उनकी इज्जत चली जाएगी। ओके, यस, परसिवरेंस अगेन फिर से आया है। बॉटम ऑफ द डेक आइसोलेशन, अकेलापन उनको खा रहा है, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं वो, और इस चीज की उनके अंदर बहुत बेचैनी हो रही है। सो ये रिलेशनशिप टूटा नहीं है। कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि यस, इन द नियर फ्यूचर आपका रिलेशनशिप मिल्क एंड हनी जैसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। आइए एंजल से गाइडेंस लेते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको क्लियर कट गाइडेंस मिल चुका है एंजल से कि अभी जो हालात हैं, जो हालत है आपके रिश्ते की, वो सब चीज सुधरने वाली है। खराब नहीं होगा रिश्ता, बेहतर ही होता जाएगा, आगे ही जाएगा। यहाँ हमें मिल्क एंड हनी मिला था कार्ड, है ना, टाइम फॉर एन ऐप। तो यस, बहुत ही प्यारा मीठा रिश्ता होने वाला है। टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है आपको कि थोड़ा सा एक्शन लीजिए, अपने पार्टनर को बताइए कि आप भी रिश्ते में तैयार हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा सा बताना होगा आपके पार्टनर को कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, इवन यू वांट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़े और आपने उन्हें झटकार दिया, फटकार दिया, तब तो भाई उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, फ्लर्ट, तो आपके पर्सन आपके साथ में डेफिनेटली एक फिर से एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आएंगे। फ्लर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपसे फ्लर्ट करेंगे, मतलब जो पहले आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रोमांटिक टाइम था वो फिर से लौटेगा। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, यानी कि आने वाले समय में आप दोनों के बीच में फिर से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, यानी कि जो बातचीत नहीं हो रही है वो डेफिनेटली बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, और दिल खोलकर आप लोग बात करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आप निराश मत होइए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए आपके लव लाइफ को लेकर के, सब कुछ आगे अच्छा होगा। ठीक है, सो एंजल्स ने आपको बहुत ही पॉजिटिव गाइडेंस दिया है फॉर द नियर फ्यूचर। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।